हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो में हम ईयू को डिस्कस करने वाले हैं। ईयू तो क्या है, ईयू कब बनकर तैयार होता है? तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है 1939 से लेकर 1945 को तक चलता है। तो इसमें क्या होता है, यूरोप की कंट्रीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि क्या है, उनका इतना जनधन की हानि होती है, वो जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाती है। तो यूरोपीय संघ बनाने का एक ही मोटिव था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से पूर्ण निर्माण कर सके, और उसके साथ ही वो जो यूरोप की कंट्री है उनको एक ऐसा मंच पर प्रोवाइड हो सके कि वो अपना पक्ष रख सकें। उसके साथ ही वो अपनी आर्थिक और राजनीतिक मामलों को सुलझा सके आम बातचीत के द्वारा। और उसके साथ ही जो मेन मोटिव क्या था कि जो अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर उनकी निर्भरता ज़्यादा होती जा रही थी, इसलिए उनको कम करने के लिए यूरोपीय संघ को बनाया गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ है वो राजनीतिक और आर्थिक मंच है। उसके साथ ही इसमें 27 देश शामिल हैं, जिसके अंदर यूरोप की जो कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि 1993 में बनकर तैयार होता है, जो कि maastricht संधि है उसके द्वारा बनाया जाता है। 1993 में क्या है, 6 देश उस पर साइन करते हैं maastricht संधि, क्योंकि उस समय 6 देश शामिल थे यूरोपीय संघ में। तो 6 देश कौन से हैं, जैसे बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया और लग्जमबर्ग, ये सारे देश थे। ठीक है, उसी के साथ में जो आज के प्रेसिडेंट है ईयू के कौन है, उर्सुला वोन है, ये आप जरूर ध्यान रख लेना। उसके साथ ही यूरोपीय संघ तो आपको पता है 1993 में बनकर तैयार होता है, लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ अन्य समुदाय बनाए जाते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें। सबसे पहले बनाया जाता है आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो कि 1948 में मार्शल जो योजना उसके तहत बनाया जाता है, जो कि यूरोप की जो कंट्रीज़ है वो अपनी आर्थिक मदद कर सकें, जो एक दूसरे के साथ क्या है, कंट्रियाँ अपना आर्थिक विकास कर सकें। उसके साथ ही 1951 में बनकर तैयार होता है यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, जो कि पेरिस संधि के द्वारा बनाया जाता है। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया जाता है। उसके 57 में यूरोपीय एटमी एनर्जी समुदाय बनकर तैयार होता है। उसके साथ ही 1992 में यूरोपीय संघ, ये सारे जो समुदाय हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, यूरोपीय संघ के अंदर आ जाते हैं। यूरोपीय संघ का गठन, तो यूरोपीय संघ के अंदर कौन सी आयोग आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, ये और देख लेते हैं। जो आयोग आते हैं वो 17 होते हैं, जो कि 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो 17 होते हैं सदस्य होते हैं वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये आयोग सबके लिए समान कार्य करता है। मंत्रिपरिषद है, उसके अंदर क्या है, एक प्रधान होता है जो कि 6 महीने के लिए चुना जाता है। उसके साथ ये पद कैसे होता है, बारी जो सभी कंट्रीज़ है वो 4 ही क्रम होता है। 4 ही क्रम मतलब जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, पहले ए वाली कंट्री का बनेगा, फिर बी वाली कंट्री का बनेगा, फिर सी, फिर डी, ऐसे बनने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूरोपीय संसद, जिसके अंदर 518 सदस्य होते हैं, जो कि बजट का काम देखता है। उसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक समिति आदि है, जिसके अंदर 189 सदस्य होते हैं और एक सलाहकारी संस्था होती है। उसके साथ ही यूरोपीय न्यायालय, जिसके अंदर 13 जज होते हैं और 6 एडवोकेट होते हैं, जो कि संधि वगैरह जो झगड़े का निपटारा करना होता है वो ईजिली वे में हो जाए, इसका काम देखना यूरोपीय न्यायालय का होता है। यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक के अंदर जो बैंक वगैरह का जो काम होता है उसके अंदर संतुलन लाने का काम होता है यूरोपीय निवेश बैंक का। अब यूरोपीय संघ है वो इतना पावरफुल क्यों है, ये देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, यूरोपीय जो संघ है उसका खुद का झंडा है, उसका गान है, स्थापना दिवस है, उसकी खुद की मुद्रा है, इसलिए यूरोपीय संघ बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके साथ ही जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। उसके साथ ही उसकी जो यूरोपीय संघ है उसकी जो विश्व व्यापार में जो भागीदारी है अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा। अमेरिका से क्यों, क्योंकि अमेरिका की सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उससे 3 ज़्यादा गुनी किसकी है, यूरोपीय संघ की। सदस्य है यूरोपीय संघ का फ्रांस, जो कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद में उसकी 27 सदस्य है। यूरोपीय संघ के पास क्या है, दूसरी बड़ी सेना है। पहली अमेरिका के पास है, तो दूसरी किसके पास है, यूरोपीय संघ की। उसके पास परमाणु बम भी है। उसके साथ ही संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान का दूसरा स्थान यूरोपीय संघ का है। अब हमने अच्छाई तो देख ली, अब यूरोपीय संघ की कुछ सीमाएं भी है, उसकी कुछ बुराइयां भी है। क्या,
यूरोपीय संघ है जो इसके अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं उनकी जो विदेश नीति है, उन सभी कंट्रीज़ की 27 कंट्रीज़ आते हैं जो उनकी जो विदेश नीति है वो एक दूसरे से ही क्या है, विरुद्ध है। उसके साथ ही कुछ जो नए सदस्य जुड़े हैं यूरोपीय संघ से वो अमेरिका गठबंधन से ही जुड़े हैं। उसके साथ ही जो यूरो जो करेंसी है यूरोपीय संघ की, उसको मानने के लिए कुछ कंट्रीज़ है वो मना करते हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि यूरो करेंसी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अब हम देखते हैं ब्रेक एग्जिट क्या है। ब्रेक एग्जिट क्या है, यूनाइटेड जो किंगडम है वो यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया को ही ब्रेक एग्जिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किससे बना है, ये ब्रिटेन और एग्जिट के मेल से बना है, इसलिए इसको ब्रेक एग्जिट के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, ब्रिटेन है पहले से बोलता आ रहा है कि मैं ईयू से अलग होऊंगा। तो इसमें क्या है, ईयू क्या बोलता है ब्रिटेन को कि हम क्या है वोटिंग करवाएंगे ब्रिटेन के अंदर। तो क्या है, जनसंख्या ये बताएगी, जो ज़्यादा संख्या बोलते हैं कि यूरोपीय संघ से अलग होना है, तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन है वो एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो जो ब्रिटेन है उसको क्या है ईयू में रहना ही पड़ेगा। तो 23 जून 2016 को वोटिंग होती है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसमें कि क्या है यूरोपीय संघ जो 51.89 जो % है वो क्या बोलते हैं यूरोपीय संघ में यूनाइटेड किंगडम को नहीं रहना। जिसके बाद क्या है ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को क्या है ईयू से अलग हो जाती है। ये था ब्रेक एग्जिट। Thank you for watching our channel. If you like our video then like, share and subscribe my channel.